हेलो, दिस इज़ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ग्लेशियर लेक के बारे में आपको बताऊंगी। ये कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है पहले ही, जो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। ग्लेशियर्स एक तरह का ह्यूज मास होता है आइस का, जो कि मूव करता है स्लोली ऑन लैंड। ग्लेशियर को ग्लेशियर कहलाने के लिए उसमें मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ग्लेशियर एक्टिविटीज़ की वजह से जो लेक क्रिएट होता है उसको हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं। ठीक है, हम आगे स्लाइड्स में मैं बताऊंगी कि कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से ये ग्लेशियर लेक क्रिएट होता है। तो अभी आप इतना ब्रीफ में जान लीजिए कि ग्लेशियर की जो एक्टिविटीज़ की वजह से जो लेक क्रिएट होता है उसको हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं। ठीक है, अब ग्लेशियर लेक्स होते कितने टाइप के हैं। ग्लेशियर लेक्स होते हैं 3 टाइप्स के बेसिकली। एक है सब ग्लेशियर लेक, दूसरा सुप्रा ग्लेशियर लेक, तीसरा प्रो ग्लेशियर लेक। इसके बारे में हम ब्रीफ में जान लेते हैं। सब ग्लेशियर लेक, सब ग्लेशियर लेक जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, सब मीन्स नीचे। जो लेक ग्लेशियर के नीचे बनता है या आइस कैप के नीचे बनता है उसको सब ग्लेशियर लेक बोलते हैं। जैसे कि आइस के मास का जो प्रेशर है, वेट है, वो इतना होता है कि नीचे की लेयर एक तरह से मेल्ट होने लगती है उस प्रेशर में। तो वो जो लेक है उसको हम बोलते हैं सब ग्लेशियर लेक। ओके, दूसरा है सुप्रा ग्लेशियर लेक। सुप्रा ग्लेशियर लेक जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर। सुप्रा मीन्स ऊपर। कोई भी लिक्विड वाटर जब ग्लेशियर के ऊपर बनता है तो उसको बोलते हैं सुप्रा ग्लेशियर लेक। ये इसलिए बनता है मोस्टली समर में सीज़न में, जब ऊपर की जो सरफेस लेयर है वो पिघलने लगती है, या मॉनसून रीजन्स में जब बारिश होती है। ठीक है, तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रो ग्लेशियर। प्रो ग्लेशियर लेक जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, ग्लेशियर के फ्रंट में बनाया हुआ ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर के फ्रंट में जो ग्लेशियर लेक बनता है उसको बोलते हैं हम प्रो ग्लेशियर लेक। ओके, अब ये प्रो ग्लेशियर लेक 2 तरीके से बनता है। एक है मोरेन डैम की वजह से, दूसरा है आइस डैम की वजह से। ये दोनों क्या है हम समझते हैं डिटेल में। मोरेन डैम्ड लेक्स। मोरेन एक तरह से सेडिमेंट्स होते हैं जो कि ग्लेशियर अपने साथ लेके आता है। ये सेडिमेंट्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको एक तरह का नेचुरल बांध क्रिएट करता है। जैसे कि ये ग्लेशियर आ रहा है, ये जब ग्लेशियर आता है तो अपनी ज़मीन जो है इरोड करता आता है, तो कुछ सेडिमेंट साइड में जमा हो जाते हैं और कुछ उसके एंड में। जो साइड वाले हैं उसको बोलते हैं हम लेटरल मोरेन्स। साइड में जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं लेटरल मोरेन्स, और जो एंड में मोरेन्स इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं हम टर्मिनल मोरेन्स। तो ये मोरेन जो एक तरह का नेचुरल बांध क्रिएट करते हैं, और जब ग्लेशियर रिट्रीट करने लगते हैं, यानी कि जब वो उस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा है और स्नो का एक्यूमुलेशन रेट कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्टिंग रेट, यानी कि स्नो ज़्यादा पिघल रही है एज़ कम्पेयर टू एक्यूमुलेट, स्नो बढ़ने से ज़्यादा पिघल रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये ग्लेशियर मेल्ट करने लगते हैं। मेल्ट होने के बाद ये जो डिप्रेशन क्रिएट करता है ग्लेशियर, ज़मीन को खरोच खरोच के जो डिप्रेशन क्रिएट होता है वो भर जाता है, और ये जो मोरेन से एक तरह से नेचुरल बांध बनाते हैं। ठीक है, ये है मोरेन डैम लेक्स। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि एक ग्लेशियर आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो रॉक्स है उसमें जब पानी चला जाता है और वो जब फ्रीज़ करने लगती है, जब टेम्परेचर और कम हो जाता है, फ्रीज़ होने लगता है, तो रॉक्स के बीच में जो गैप है वो और बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, जो सेडिमेंट्स है, जो पत्थर के टुकड़े हैं, वो अलग होने लगते हैं। अलग होके इस अलग होने प्रोसेस को बोलते हैं प्लकिंग, और जिस प्रोसेस की वजह से होता है वो है फ्रीज थॉ। कि मतलब जो सेडिमेंट्स के रॉक के बीच में जो पानी है, जब वो फ्रीज़ कर जाता है तो वो उस गैप को एक्सपेंड कर देता है। जब वो गैप एक्सपेंड हो जाता है तो वो
जो सेडिमेंट्स हैं, जो उसके रॉक के टुकड़े हैं, वो अलग हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लकिंग। और ये जो सेडिमेंट्स है ग्लेशियर के साथ जुड़ जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं और उसके साथ चलते रहते हैं, और ये एक तरह से उसकी बेड को रगड़ मारते रहते हैं। तो इससे जो होता है एक तरह का डिप्रेशन क्रिएट होता चला जाता है। ठीक है, ये सेडिमेंट्स जो है कुछ यहाँ इकट्ठे उसकी साइड्स में इकट्ठे होते हैं और कुछ लास्ट में जाके इकट्ठे होते हैं। तो जब ग्लेशियर उस पॉइंट पे पहुँचता है जहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, स्नो कम एक्यूमुलेट हो रही है, मेल्ट ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आया है ग्लेशियर, वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरह की नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, और ये डिप्रेशन जो है मेल्ट वाटर से भर जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मोरेन डैम लेक। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये है ग्लेशियर, यहाँ से ग्लेशियर आ रहा था, यहाँ पे टर्मिनल मोरेन्स हैं जो सेडिमेंट्स ये लेके आया है। ठीक है, और जब टेम्परेचर बढ़ गया, जब ये ग्लेशियर्स रिट्रीट होने लगे, यानी कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने लगा, तो यहाँ का जो डिप्रेशन ग्लेशियर ने क्रिएट किया था वो मेल्टिंग ग्लेशियर के पानी से भर गया, और ये जो मोरेन्स है, जो सेडिमेंट्स है, एक तरह का बांध बनाने लगे। ये बांध, ये ग्लेशियर लेक एक तरह से ख़तरनाक भी होता है, वो इसलिए कि अगर ये बांध टूट गया तो इससे जो पानी निकलेगा वो एक सडन पानी निकलेगा, एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा, जो कि नीचे की वैलीज़ को में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी है, ये दो ग्लेशियर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं और डिप्रेशन को भर दिया गया है मेल्ट वाटर से। जब ये टेम्परेचर कम हुआ, जब ग्लेशियर्स रिट्रीट होने लगे, यानी कि मेल्टिंग ज़्यादा होने लगी एज़ कम्पेयर टू स्नो का बढ़ना। अब दूसरा जान लेते हैं हम आइस डैम लेक। आइस डैम लेक वो होते हैं जब कोई नदी के स्रोत को ग्लेशियर आगे से ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पे जो पानी है जो इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं हम आइस डैम लेक। जो ग्लेशियर की वजह से लेक बनता है उसको बोलते हैं हम आइस डैम लेक। आप जैसे एक पिक्चर में भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से आ रही है एक नदी, आपको दिख रहा होगा, ये नदी दिख रही है आपको, यहाँ से नदी आ रही है। जब ये नदी का पानी इस ग्लेशियर की वजह से ब्लॉक हो गया यहाँ पे, तो ये एक तरह का आइस डैम लेक बन गया। ठीक है, और वैसे ही मोरेन डैम लेक भी आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो ग्लेशियर सेडिमेंट्स लेके आया था वो यहाँ इकट्ठे हो गए, और यहाँ पे जो है मेल्टिंग ज़्यादा होने लगी, तो ये मेल्ट हो गए ग्लेशियर्स यहाँ पे, तो वो एक तरीके का ग्लेशियर लेक बनाती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, उन सब के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।